A wonderful morning, evening, and afternoon to all my dear students. I hope your preparation is going well. Uh, as I told you earlier, I have prepared notes for poetic devices. So today we are going to revise poetic devices of all five poems. First is My Mother at 66, Kamla Das. The theme of the poem is inescapable aging, decay and ultimate end of human life. कि एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ को शो कर रही है पोएम. फियर ऑफ लूजिंग नियर एंड डियर वंस. पर्सोनिफिकेशन. अब पोइटिक डिवाइसेस देखें. पर्सोनिफिकेशन है सबसे पहले ट्रीज स्प्रिंटिंग, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ें, सारे नोट्स, तो हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे. पर्सोनिफिकेशन, ट्रीज स्प्रिंटिंग में पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि ट्री भाग रहे हैं, तो ट्री भाग रहे हैं, इसको ह्यूमन क्वालिटी दे दी गई है. सिमिली, पेल एज अ लेट विंटर्स मून. जब भी एज और लाइक का यूज़ करके किसी चीज़ को कंपेयर किया जाता है, दैट इज़ सिमिली. फेस लाइक एशन एज अ कॉप्स. इमेजरी, जब भी किसी चीज़ को पढ़ने के बाद हमारे माइंड में उसकी इमेज क्रिएट हो जाए, दैट इज़ इमेजरी. सो यंग चिल्ड्रन, ट्रीज स्प्रिंटिंग बैकवर्ड्स, सिंबल ऑफ यूथ, विगर, विटैलिटी एंड ग्रोथ. विंटर्स मून, सिंबल ऑफ डिके. मेटाफर, रूपक अलंकार होता है. मेटाफर जब दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, बस हिडन कंपैरिजन होता है, यानी किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ का रूप दे दिया जाए. मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट. चिल्ड्रन स्पिलिंग में मेटाफर है. रिपीटिशन, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. कोई भी वर्ड रिपीट हो रहा है तो स्माइल. एलिट्रेशन, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक. एलिट्रेशन आप सभी जानते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स की स्टार्टिंग सेम कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही हो, दैट इज़ एलिट्रेशन. टोटोलॉजी, दिस इज़ अ न्यू पोएटिक डिवाइस. टोटोलॉजी मीन्स सेम आइडिया इज रिपीटेड यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल फ्री गिफ्ट, तो गिफ्ट तो अपने आप में ही फ्री होता है, तो फ्री का मतलब भी वही है, गिफ्ट का मतलब भी वही है. ऐसे ही वॉन पेल, तो वॉन का मतलब भी होता है फेड होना, पेल होना, और पेल का मतलब भी वही होता है. तो टॉटोलॉजी यहाँ पर यूज़ हुई है. राइमिंग स्कीम, दिस इज देयर इज़ नो राइमिंग स्कीम एंड दिस इज़ फ्री वर्स. एजोनेंस, एजोनेंस होता है किसी भी दो या तीन या ज़्यादा वर्ड्स में वॉवल साउंड का रेपिटेशन. फॉर एग्जाम्पल होम टू कोचीन में ओ साउंड का रेपिटेशन दिखाई दे रहा है. एक होता है कॉन्सोनेंस. साउंड बेस्ड थ्री पोएटिक डिवाइसेस होती हैं, एलिट्रेशन, एजोनेंस एंड कॉन्सोनेंस. एलिट्रेशन में वर्ड्स के स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है. एजोनेंस में वॉवल साउंड का रिपीटिशन होता है, चाहे वो वर्ड के स्टार्टिंग में हो या फिर बीच में या फिर एंड में. कॉन्सोनेंस में भी कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन होता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द साउंड इज़ एट द स्टार्टिंग पोजिशन. जैसे कि एलिट्रेशन में होता है कि जो साउंड होता है वो स्टार्टिंग पोजीशन में होता है, स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड्स. लेकिन कॉन्सोनेंस में भी कॉन्सोनेंट का रेपिटेशन होता है, लेकिन वो कहीं भी हो सकता है. कॉन्सोनेंट बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है. तो देखो, पुट दैट थॉट अवे, ट साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है. सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग, यहाँ भी ये रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ इसको एलिट्रेशन कहना ज़्यादा सही रहेगा. सिक्योरिटी स्टैंडिंग में स्टार्टिंग से हो रहा है. कहने का मतलब है एलिट्रेशन एक तरह का कॉन्सोनेंस है. कंट्रास्ट, यहाँ पोएम में कंट्रास्ट है, हम पढ़ चुके हैं. बिटवीन द सीन्स ऑफ आउटसाइड द कार एंड इनसाइड द कार. आउटसाइड द कार इज शोइंग लाइफ एंड एनर्जी एंड इनसाइड द कार इज शोइंग डेथ एंड डिके. तो और दूसरा हम कह सकते हैं कि पोइट की मदर और चिल्ड्रन के बीच में, या जो यंग ट्रीज़ हैं उनके बीच में कंपैरिजन है, कंट्रास्ट. ये हो गया आपका माय मदर एट 66 की जो भी पॉसिबल पोइटिक डिवाइसेस थी वो मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है. अब नेक्स्ट है पोएम 2, कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूडा. थीम है इफ़ स्पीच इज़ सिल्वर साइलेंस इज़ गोल्डन. तो इसकी थीम बड़ी सुंदर है. ये आप इसको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते हो कोटेशन को. इफ़ स्पीच इज़ सिल्वर साइलेंस इज़ गोल्ड, द नेसेसिटी ऑफ फॉलोइंग द एडेज, लिव एंड लेट लिव. तो ब्रदरहुड की थीम है, पीस की थीम है, इंट्रोस्पेक्शन की थीम है, एंड बीइंग साइलेंट. तो इसमें पोएटिक डिवाइसेस देखिए. एनाफोरा, एनाफोरा होता है कि किसी भी पोएम की कॉन्टीन्यूस दो या तीन लाइन सेम वर्ड या फ्रेज से स्टार्ट हो रही हो तो वो एनाफोरा है. फॉर एग्जांपल लेट्स से स्टार्ट हो रही हैं दो लाइंस. टू क्रिएट अ बॉन्ड बिटवीन लिसनर, तो मतलब उन लाइन के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट करना चाहता है.
विदाउट रश विदाउट इंजन्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, तो ये भी दो लाइन्स वॉर से स्टार्ट हो रही हैं. लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट. तो जब भी किसी भी पोएम की दो या तीन कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स दे आर स्टार्टिंग विद द सेम वर्ड और फ्रेजेस, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा. पर्सोनिफिकेशन हम सब जानते ही हैं. पर्सोनिफिकेशन, अर्थ कैन टीच अस. यहाँ अर्थ का को पर्सोनिफाई कर दिया है कि अर्थ हमें टीच कर सकती है. द अर्थ इज पर्सोनिफाइड, इट टीचेज अस लेसन दैट एवरीथिंग सीम्ड डेड बट लेटर प्रूव्स अलाइव. सिंबलिज्म यूज हुआ है किसी भी सिंबल का यूज़ करना. ब्रदर्स शो हारमोनी. मैन गैदरिंग सॉल्ट, अप्रेस्ड लोगों, अप्रेस्ड का सिंबल है कि जो लोग अपने हाथों को हर्ट करते हैं, तो एक तरह से अप्रेशन शो हो रहा है, अप्रेस्ड है वो. ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, क्लीन क्लोथ्स, ये सारे यहाँ पे सिंबल यूज़ हुए हैं. फिशरमैन, अप्रेसर, क्योंकि फिशरमैन है जो वेल्स को पकड़ता है, तो अप्रेसर है, और वेल है अप्रेस्ड जिसका शोषण हो रहा है. काउंट टू 12 इज़ ऑल्सो अ सिंबल हेयर. मेजरमेंट ऑफ टाइम का सिंबल है ये 12. अच्छा, 12 का जो काउंट टू 12, 12 किसको सिंबलाइज कर रहा है? मंथ्स इन अ ईयर, ज़ोडिएक साइन, या फिर 12 आवर्स, है ना. जो घड़ी का टाइम होता है 12, उसमें भी 12 नंबर्स होते हैं. तो ये सब टाइम को शो कर रहा है. पन, देखिए पन होता है किसी भी, जब कोई भी एक वर्ड दो या दो से मतलब दो अलग अलग मीनिंग शो कर रहा है, तो उसे पन कहते हैं. आर्म्स, अब यहाँ पे आर्म्स एक बॉडी पार्ट भी है, आर्म्स, और आर्म्स का मतलब वेपन्स भी है. तो ये दोनों ही चीज़ें, आर्म्स जो वर्ड है ये दोनों चीज़ें शो कर रहा है, इसीलिए पन है, पन है यहाँ पर. मेटाफर बता चुके हैं. मेटाफर क्लीन क्लोथ्स में है. क्लीन क्लोथ्स को किया गया है पीस. क्लीन क्लोथ्स यानी हम पीसफुल बिहेवियर अपना लेंगे. इन द शेड, इन द शेड जो फ्रेज है वो प्रोटेक्शन को शो कर रही है. एलिट्रेशन हम सब जानते हैं. वी विल काउंट एंड यू कैन ईजीली फाइंड आउट एलिट्रेशन इन एनी लाइन, एनी पोएम. नो राइम स्कीम, यहाँ पे फ्री वर्स है, ब्लैंक वर्स भी कह सकते हैं. ट्रांसफर्ड एपिथेट, देखो ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है, यहाँ पर दो वर्ड्स होते हैं, एक नाउन होता है और एक एडजेक्टिव होता है. बट वो एडजेक्टिव उस नाउन का एडजेक्टिव नहीं होता, वो किसी और नाउन का होता है, लेकिन उसके साथ मतलब वो ट्रांसफ़र हो गया है उस नाउन के साथ. फॉर एग्जाम्पल सी, कोल्ड, कोल्ड सी, ठीक है. कोल्ड वाटर होता है, सी नहीं होता. तो कोल्ड वाटर, वाटर का एडजेक्टिव है कोल्ड, लेकिन उसको सी के साथ यूज़ किया गया है, तो उस एडजेक्टिव का ट्रांसफ़र हो गया, तो इसीलिए ट्रांसफर्ड एपिथेट. आयरनी, आयरनी है यहाँ पर. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, कि एक तो विक्ट्री भी हुई है और कोई सर्वाइवर भी नहीं है, तो दैट इज़ एन आयरनी. आयरनी होता है कि जो सिचुएशन ना हो उस सिचुएशन की बात करना, जो हम बोल रहे हैं उससे बिल्कुल उल्टी सिचुएशन होना रियल में. पैराडॉक्स, पैराडॉक्स भी देखो फिगर ऑफ स्पीच दैट सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ, जो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट हो. पैराडॉक्स मतलब दो अपोजिट थॉट्स को एक साथ लाके रखा हो, दैट इज़ पैराडॉक्स. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, यहाँ पे पैराडॉक्स भी है क्योंकि विक्ट्री हो रही है और सर्वाइवर भी कोई नहीं है, तो दोनों अपोजिट थॉट्स हैं और इन्हें एक साथ रखा है एक लाइन में, तो दैट इज़ कॉल्ड पैराडॉक्स. वॉर्स विच ब्रिंग विक्ट्री एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. एंटीथीसिस, अच्छा पैराडॉक्स, एंटीथीसिस, ऑक्सीमोरन, ये तीनों पोइटिक डिवाइसेस ऐसी पोइटिक डिवाइसेस हैं जिनमें अपोजिट थॉट्स या अपोजिट वर्ड्स को साथ में रखा जाता है. ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स में तो अपोजिट कंसेप्ट को साथ में रखते हैं, और एंटीथीसिस में एक्चुअली अपोजिट वर्ड्स होते हैं, अपोजिट वर्ड का पेयर होता है, जैसे डेड, अलाइव, गुड, बैड, तो ये अपोजिट वर्ड्स का पेयर है. जबकि पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरन में अपोजिट कंसेप्ट एक साथ रखे होते हैं, ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे. एंटीथीसिस, अपोजिट वर्ड्स, डेड, अलाइव, काउंट, स्टिल, काउंट कर रहे हैं और स्टिल भी हैं बिल्कुल. मेटोनिमी इज़ न्यू फॉर यू. मेटोनिमी का मतलब होता है अ वर्ड और फ्रेज इज रिप्लेस्ड बाय अनदर क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड. फॉर एग्जाम्पल द वाइट हाउस इशूड अ स्टेटमेंट, तो यहाँ वाइट हाउस का मतलब है जो वहाँ वो जो ऑफिस है जो इसे इशू करता है, ठीक. तो यहाँ पर मेटोनिमी है लैंग्वेज. लैंग्वेज को कल्चर की जगह पे यूज़ कर लिया है. एक्चुअली वर्ड आना चाहिए था कल्चर. लैंग्वेज हियर स्टैंड फॉर कल्चर या रेस विच में क्रिएट बैरियर्स. रेस, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है जो बैरियर्स क्रिएट करते हैं, तो उसकी जगह लैंग्वेज वर्ड यूज़ कर दिया. तो मतलब किसी वर्ड की जगह कोई उसका क्लोज वर्ड कहीं पे यूज़ कर दें तो मेटोनिमी है.
नाउ पोएम 3 अ थिंग ऑफ ब्यूटी। थीम है इस पोएम की, अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज ट्रेजर्ड इन आवर माइंड एज इट प्रोवाइड्स अस इटर्नल एंड एवरलास्टिंग जॉय। क्योंकि ब्यूटीफुल चीज़ों के बारे में बताया कि ब्यूटी हमें कैसे सूद करती है, कैसे हील करती है। दिस हैप्पीनेस नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस बट मल्टीप्लाइज मैनीफोल्ड व्हेन एवर इट फ्लैशेस ऑन आर माइंड स्क्रीन। हम नोट्स में बहुत पढ़ चुके हैं सेंट्रल आइडियाज, थीम्स। यहाँ हम सिर्फ पोइटिक डिवाइस की बात करेंगे। मेटाफर, देखो मेटाफर किस किस में है? स्वीट ड्रीम्स में, फ्लोरी बैंड, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, बॉवर क्वाइट एंड पॉल, इन सब में मेटाफर है। एलिट्रेशन आप पहचान ही जाएंगे, ये सारी फ्रेजेस आप पढ़ लेना, एलिट्रेशन है इन सब में। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ है ग्लूमी डेज। ग्लूमी, अब जो ग्लूमी एडजेक्टिव है वो डेज के लिए यूज़ नहीं हो सकता यहाँ पे, हालांकि यूज़ क्या है, तो ग्लूमी कौन होता है? ग्लूमी पीपल इन दोज डेज, है ना। तो ग्लूमी तो पीपल होते हैं, ग्लूमी डेज बोला है तो ग्लूमी के साथ डेज का यूज़ किया है, तो ट्रांसफर्ड एपिथेट। इमेजरी यहाँ पे यूज़ हुई है, फ्लोरी रेथ, शेडी बून, ग्रीन वर्ल्ड, क्लियर रिल्स, कूलिंग कवर्ड, एंडलेस फाउंटेन में। रेपिटिशन, रेपिटिशन किसी वर्ड का रिपीट होना बार बार, दैट इज रेपिटिशन। ऑक्सीमोरन, देखो यहाँ पे ऑक्सीमोरन आ गया है, डिफरेंट आइडियाज़। माइटी डैड, यानी वो स्ट्रॉन्ग भी है और डैड भी है, तो ये अपोजिट आइडियाज़ एक साथ हैं, ऑक्सीमोरन, माइटी डैड। हाइपरबली, हाइपरबली यानी एग्जैजरेशन हो जाए किसी चीज़ की, अतिशयोक्ति, बहुत ज़्यादा ही करके हम लिख दें किसी चीज़ को। तो एंडलेस फाउंटेन, फाउंटेन जिसका कोई एंड ही ना हो, तो इसकी मतलब अतिशयोक्ति हो गई है एक तरह से, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन हो गया है। राइमिंग स्कीम, ए ए बी बी सी सी, तो ये इसकी राइमिंग स्कीम है। सिंबल यहाँ पे यूज़ हुआ है सिंपल शीप, इस किसका सिंबल है? मैन काइंड का, क्योंकि क्राइस्ट इज़ कंसिडर्ड द शेफर्ड। क्योंकि क्राइस्ट को जो क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट को एक शेफर्ड कंसिडर करते हैं, हु लीड्स ह्यूमन सोल्स आउट ऑफ द डार्क, जो कि ह्यूमन सोल्स को डार्क से लेके लाइट में ले आते हैं, और डार्क वर्ल्ड ऑफ सिंस एंड टेम्पटेशन, मतलब जो पाप की दुनिया से उन्हें निकाल लेता है सोल्स को। एंटीथीसिस यूज़ हुआ है यहाँ, ओल्ड एंड यंग, दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ आए हैं। इन्वर्जन, इन्वर्जन आप देखो, किसी भी सेंटेंस को ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में ना रख के उसकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज कर देते हैं, मतलब वर्ड्स के ऑर्डर को थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्जन। आर वी रेडिंग अ फ्लोरी बैंड, जबकि होना क्या चाहिए था? वी आर रेडिंग, सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में, लेकिन इसमें थोड़ा वर्ड ऑर्डर चेंज कर दिया है, इसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। एनाफोरा हम बता चुके हैं, एनाफोरा ऑफ नोबल नेचर ऑफ ऑल दी अनहेल्दी, दो लाइन्स एक ही ऑफ से स्टार्ट हो रही हैं, तो ये एनाफोरा। फोर्थ पोएम देखो, पोइटिक डिवाइसेस। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन हम पहचान जाएंगे, जो भी 2 या 3 वर्ड हैं एक ही लाइन में जो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। पर्सोनिफिकेशन, किसी भी चीज़ को, नॉन लिविंग थिंग को, एनिमल को, बर्ड को ह्यूमन क्वालिटी जब दे दी जाती है, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर्सोनिफिकेशन रोड साइड स्टैंड को पर्सोनिफाई कर दिया है, रोड साइड स्टैंड पैथेटिकली प्लेड, मतलब रिक्वेस्ट करता है, प्लेड करता है। द सैडनेस दैट लर्क्स, जो सैडनेस है वो छुप कर देखती है, तो सैडनेस का पर्सोनिफाई हुआ है। मेटाफर, द फ्लावर्स ऑफ सिटी, फ्लावर्स ऑफ सिटी यानी जो मेजर थिंग्स हैं सिटीज़ की, ट्रेजर है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लावर ऑफ सिटी। वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, ट्रस्टिंग सॉरो, इस सब में मेटाफर है। रेपिटिशन, आप देखो, ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड, विद टर्न्ड वर्ड इसमें रिपीट हुआ है। तो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो सिंपल है, रिपीटिशन है, ये बहुत सिंपल पोएटिक डिवाइसेस हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट यहाँ पे पॉलिश्ड ट्रैफिक में हुआ है, क्योंकि पॉलिश्ड व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स पॉलिश्ड होते हैं, ट्रैफिक नहीं, तो व्हीकल्स का एडजेक्टिव पॉलिश्ड ट्रैफिक के साथ यूज़ हो गया है यहाँ। ऐसे ही सेल्फिश कार्स, तो सेल्फिश कार ना होके सेल्फिश आर दोज पीपल हु आर सिटिंग इन दीज कार्स, तो सेल्फिश कार्स, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ऑक्सीमोरन में 2 अपोजिट कंसेप्ट एक साथ आते हैं, ग्रीडी गुड डूअर एंड बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे। ग्रीडी, जो ग्रीडी भी हैं और गुड डूअर भी हैं, एंड बेनिफिशिएंट यानी जो फ़ायदा देने वाले भी हैं लेकिन बीस्ट ऑफ प्रे भी हैं, तो इन दोनों में ऑक्सीमोरन यूज़ हुआ है।
एंजाम्बमेंट हमने बताया है। अच्छा, एंजाम्बमेंट आपके लिए नया है, तो एक बार एंजाम्बमेंट को देखो। अ सेंटेंस और फ्रेज कंटिन्यूज बियॉन्ड द एंड ऑफ लाइन, यानी एक ही सेंटेंस पोएम की 2 या 2 से 3 लाइन में कंटिन्यू है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, तो दिस इज कॉल्ड एंजाम्बमेंट। देखो इन सारी लाइन्स में एंजाम्बमेंट है, अब ध्यान से पढ़ लेना। एक मैं समझा देती हूँ। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड व्हेन द ट्रैफिक स्पेड। तो ये लाइन यहाँ से कंटिन्यू दूसरी लाइन में चलती हुई ये सेंटेंस, यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क आया, सो दैट इज एंजाम्बमेंट। पोएम 5 देखो, एंड जेनिफर्स टाइगर्स में एलिट्रेशन है। ये सारे फ्रेजेस पढ़ लो, इसमें एलिट्रेशन है। आयरनी, आयरनी होता है कि जैसी सिचुएशन नहीं है उस सिचुएशन की बात करना, मतलब हम जो बात कर रहे हैं रियल सिचुएशन उससे बिल्कुल उल्टी है। टाइगर ड्रॉन बाय आंट जेनिफर आर बोल्ड वाइल द क्रिएटर इज वीक, तो आयरनी है कि आंट जेनिफर तो इतना वीक है लेकिन जो वो टाइगर बना रही हैं वो बहुत स्ट्रांग है। ब्रूटल टाइगर्स आर डिपिक्टेड एज शिवालरिक एंड द कल्चर्ड मैन इज डिपिक्टेड एज एन अप्रेशर, कि टाइगर्स को तो शिवालरिक बोला गया है जो वीमेन की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं वीमेन को, और कल्चर्ड मैन यानी ह्यूमन एनिमल को तो शिवालरिक बोल रहे हैं जो कि वीमेन की इज्जत करें, और कल्चर्ड मैन यानी ह्यूमन बीइंग को बोल रहे हैं अप्रेसर, तो दैट इज आयरनी। इवन व्हेन द क्रिएटर डाइज हर वर्क विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, यहाँ भी आयरनी है कि क्रिएटर तो मर गया है और उसके वर्क अभी भी एग्जिस्ट है। इमेजरी यूज़ हुआ है यहाँ ब्राइट टोपाज डेनिजन्स में। सिंबलिज्म, वेडिंग बैंड किसका सिंबल है? अप्रेशन ऑफ मैरिज का, टाइगर्स फ्रीडम का, और सिंबल ऑफ टेरर एंड अप्रेशन ये आंट जेनिफर अप्रेस्ड वीमेन का है, अंकल मेल शॉविनिज्म का सिंबल है, और अंकल्स वेडिंग बैंड सप्रेशन ऑफ वीमेन इन मैट्रिमनी। अच्छा, यहाँ एम्ब्रॉयडरी सिंबल ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन कि हम अपने एक्सप्रेशन को किसी भी क्रिएटिविटी के थ्रू बाहर ला सकते हैं। पन, वही हम पढ़ चुके हैं पन भी, कि किसी कोई वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग्स जब निकलते हैं, तो रिंग, यहाँ पे रिंग का मतलब रिंग भी है और रिंग का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, कंट्रोल भी है इसका मतलब। मेटाफर, ब्राइट टोपाज मेटाफर है कि ब्राइट मतलब उनका कलर इतना ब्राइट लग रहा है जैसे टोपाज एक स्टोन होता है येलो कलर का, तो टोपाज डेनिजन्स, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स में मेटाफर है। टोपाज डेनिजन्स यानी येलो कलर के जो डेनिजन्स हैं। आइवरी नीडल, वो जो नीडल है आइवरी है, तो आइवरी नीडल और ब्राइट टोपाज में मेटाफर यूज हुआ है। सिनेक्डकी का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ समथिंग रिप्रेजेंट द होल, कि किसी कोई एक पार्ट जब पूरी होल को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल हर टेरिफाइड हैंड्स, हैंड्स ही टेरिफाइड नहीं है, वो खुद भी टेरिफाइड है, पूरी खुद टेरिफाइड है वो। ट्रांसफर्ड एपिथेट यहाँ फिर आ गया, टेरिफाइड हैंड, तो टेरिफाइड आंट जेनिफर होना चाहिए, टेरिफाइड वुमन होना चाहिए, तो यहाँ क्या है? टेरिफाइड हैंड है। राइम स्कीम AABBCCDDEEFF है इसकी। हाइपरबली यहाँ पे यूज़ हुआ है, द वेट ऑफ अ हस्बैंड्स वेडिंग रिंग, तो ये एग्जैजरेशन हो गया है इस चीज़ का। सो दीज आर पोइटिक डिवाइसेस ऑफ ऑल ऑफ योर पोएम्स। आई होप यू विल फाइंड दिस बेनिफिशियल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।